आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप उसको सुनकर अपने आँखों में पानी मत लाना। बड़ी ही मन भावन और मन को छूने वाली ये कहानी है। क्या पता इसे सुनकर आपके जीवन में भी बदलाव आ जाए। आप सबको सुनाएं। एक छोटे से शहर के एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 की एक शिक्षिका थी। उनकी एक आदत थी कि वह कक्षा शुरू होने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह कक्षा के सभी बच्चों से उतना प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको एक आँख नहीं भाता था। उसका नाम था राजू। राजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आया जाया करता था। उसके बाल खराब, जूतों के फीते खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते थे। टीचर जब पढ़ाती तो उस दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। उनके डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से उन्हें साफ पता लगता था कि राजू तन से तो क्लास में है, लेकिन मन से वह गायब है। धीरे धीरे टीचर को राजू से नफरत होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू उनकी आलोचना का निशाना बन जाता था। जैसे ही क्लास में आता था, टीचर उसका मजाक उड़ाती और बुराइयों के उदाहरण राजू के नाम पर दिए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और टीचर महोदय उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती थी। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। टीचर को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं थी। प्रत्येक डांट, मस्ती और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावना से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। टीचर को उससे बहुत चिढ़ा करती थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और रिपोर्ट बनाने का समय आया तो उन्होंने राजू की प्रगति रिपोर्ट सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले प्रिंसिपल के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की रिपोर्ट देखी तो टीचर को बुलाया और कहा, मिस, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है, इससे राजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे और राजू को मारेंगे। मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही बेकार लड़का है, निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। वे बुरी नजरें दिखाकर और गंदे लहजे में बोलकर वहां से उठकर चली गई। प्रिंसिपल ने चपरासी के हाथ टीचर की डेस्क पर राजू के पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलटकर देखा तो पता लगा कि यह राजू की रिपोर्ट है। पिछली कक्षाओं में भी उसने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे, मन में यह सोच रही थी टीचर। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है। वह अपने मित्रों और टीचरों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। टीचर ने आश्चर्य की स्थिति में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। राजू के मन पर अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव पड़ा है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। राजू की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी मर चुकी है। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मिस के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से
एक के बाद एक गिरने लगे। उस दिन जब वह कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार सबको आई लव यू ऑल कहा, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से हो ही नहीं सकता। राजू के प्रति जो मन में एक आंसू और एक दया थी, मिस को अंदर से झकझोर रहे थे। पढ़ाते समय उन्होंने प्रतिदिन की भांति सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक टीचर से कोई डांट फटकार और सहपाठियों की हंसी की आवाज़ उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर उनकी ओर देखा। आज मिस चुपचाप खड़ी थी, उनके माथे पर आज बल न थे, वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद बोल पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस ने न सिर्फ खुद खुशी के अंदाज में तालियां बजाई बल्कि सभी से बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मिस हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना करती और उसकी तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के नाम पर दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मिस को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि के, बिना गलती के उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए थे, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया, यानी वह दूसरी क्लास और दूसरे स्कूल में जाने के लिए क्वालिफाई हो गया था। विदाई समारोह में सभी बच्चे टीचर के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और उनकी टेबल पर उपहारों के ढेर लगे थे। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों के बीच में पुराने अखबार में बदसलीके से पैक किया हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार राजू ही लाया होगा। टीचर ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ों में लपक कर उसे निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिला की इत्र की आदि इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। उन्होंने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और वह उनके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर उन्हें बताया कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। धीरे धीरे इत्र की तरह समय भी दिन, सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने साल में बदले। भला कहाँ देर लगती है, मगर हर साल के अंत में टीचर को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर्स मिले मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी कई साल आगे गुजरे और वह टीचर रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपनी मेल में राजू का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके आए बिना शादी करने की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ पर आपके जैसा कोई नहीं है। डॉक्टर राजू। साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। वह खुद को हरगिज न रोक सकती थी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वे शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि समारोह समाप्त हो चुका होगा, विवाह हो गया होगा, मगर यह देखकर
उनके आश्रय की सीमा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही इन पुरानी शिक्षिका ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनके पैर पड़ा और उनका हाथ पकड़ा, जिसमें उन्होंने अब तक वह मामूली सा कंगन पहना हुआ था, और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर वह कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्दी ही मैं आपको अपनी माँ से मिलवाऊंगा। देखिए, यह मेरी माँ है। इतना बोलना था, उस मिस के टीचर के आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। वास्तव में यह कहानी सिर्फ एक शिक्षक और एक शिष्य के रिश्ते की नहीं है। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। यह कहानी हमको यही शिक्षा देती है, आप सबसे प्यार करो तो भगवान आपसे प्यार करेंगे। सब में भगवान देखकर आप उनको प्यार करो तो परमात्मा आपको प्यार करेंगे।